साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक किताब राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो एथिका एंटरप्राइजेज अलवर के द्वारा प्रकाशित की गई है और मेरे द्वारा रचित है, इस किताब के बारे में बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। साथियों, ये किताब जो आप देख रहे हो ये बाजार में आ चुकी है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका अभी फ़िलहाल जो हमने देखा है तो काफ़ी संभावनाओं भरी वाली किताब है। इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब में बेसिकली हमने कौन कौन से कंटेंट्स पर फोकस किया है। बेसिकली ये राजस्थान की कला और संस्कृति, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी एक किताब आई थी राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। इसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही हमें प्राप्त होने वाला है और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो आर्ट एंड कल्चर में किसी किताब को एक कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इस किताब में क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली ये जो किताब है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आप बीए या एमए एग्जाम्स में इतिहास विषय के साथ में शामिल हो रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और इस किताब में हमने कोशिश की है कि बेसिकली जो नवगठित जिले हैं उनके अनुसार आर्ट एंड कल्चर के आयामों को इसमें हमने रखने का प्रयास किया है। बेसिकली ये प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत आती है। यदि इसमें कहीं कोई तोड़ मरोड़ करके या हमारी सामग्री का दुरुपयोग करता है तो उस पर हम कॉपीराइट एक्ट लगा सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से एथिका एजुटेक पर। आप हमारी वेबसाइट से www.ethica.co.in पर आप हमें जाकर इस किताब के बारे में रिव्यू ले सकते हैं, इस किताब को खरीद सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल है apwargias@gmail.com पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ऐप है एथिका एजुटेक वो डाउनलोड करके उसमें जो आप आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली हमने इसमें जो सिलेबस है विभिन्न परीक्षाओं को वो रखे हैं, उन्हीं के आधार पर ये किताब को हमने प्रकाशित किया है। बेसिकली आरएस का सिलेबस हमने आपको बता रखा है, इसमें किस तरीके के आरएस के सिलेबस में कौन कौन से आयाम हैं। बेसिकली कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत के रूप में सभी परीक्षाओं में शामिल किया गया है। कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं है, चाहे आप पशु परिचर का एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप आने वाली वाहन चालक है, या फिर आप यूं कहिए चपरासी 4th ग्रेड के एग्जाम्स आने वाली है, या फिर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ही कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत, इन 4 आयामों पर चर्चा की है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, 4 इकाइयों में बांटा है। राज्य की मूर्त कला के रूप में हमने इसमें बात की है। साथियों, राज्य की मूर्त कला में हमने क्या किया है कि मूर्त कला जो विजिबल आर्ट्स होती है हमारी, विजिबल आर्ट्स के रूप में हमने स्थापत्य कला को पहला अध्याय के रूप में चूज किया है। स्थापत्य कला में हमने राजपूत स्थापत्य का विभाजन, राजपूत स्थापत्य की प्रमुख शैलियां जैसे पंचायत, महामारू, भूमि, सोलंकी शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर हमने मंदिर शिल्प पर बात की है, फिर हमने दुर्ग स्थापत्यों पर बात की है, फिर किलों के बारे में बात किया, हवेली के बारे में बात की है, राजप्रासाद जो महल है उनके बारे में बताया है, मकबरे, मस्जिद, दरगाह और छत्री स्थापत्य के बारे में भी हमने बात की है, जल स्थापत्य की भी हमने बात की है, इसमें जो बावड़ियां हैं इनके बारे में हमने बताया है। साथ में इसके बाद ही जो हमने एक अध्याय सार दिया है, जो आपको इतने आयामों को मात्र एक पेज में समेटने का हमने वन लाइनर प्रयास किया है। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रामाणिक और मानक जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, कथन कारणों के आधार पर, आपके सुमेलित करों के आधार पर, आपके सही गलत तथ्यों के आधार पर हमने बड़े अच्छे प्रामाणिक प्रश्न बनाए हैं। साथ में वर्णनात्मक प्रश्न भी दिए हैं। यदि आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वर्णनात्मक प्रश्नों को 15, 50 और 100 शब्दों में कैसे लिखा जाए, इसके बारे में इस किताब में लिखा है। दूसरा, हमारा स्थापत्य कला के बाद में मूर्ति कला के बारे में, हमारा स्कल्पचर के बारे में आता है। आप अभी का कल का जो एग्जाम्स है संस्कृत शिक्षा का, उसका आप देख सकते हैं कि कितने बड़े आयामों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस आधार पे ये किताब आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसमें मूर्ति कला में भी हमने मूर्ति कला का कालक्रम बताया है। हड़प्पा कालीन मूर्ति कला, मौर्य कालीन, मौर्योत्तर कालीन, जो इतिहास के आयाम हैं
उनके आधार पर हमने मूर्ति कला को उकेरने का प्रयास किया है इस किताब के माध्यम से। साथ में हमने मण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति के बारे में भी हमने बताया है, वही चीज़ें हमारे। फिर चित्रकला, पेंटिंग के बारे में हमने चित्रकला की विशेषताएं, फिर इसको 4 स्कूलों में विभाजित करके बहुत सारी शैलियों में हमने विभाजित किया है। कुछ टिखाने शैली भी इसमें हमने ली है, फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। फिर लोक कला के बारे में चौथा अध्याय हमने प्रस्तुत किया है। लोक कलाओं में हमारी फड़ है, आपका टेराकोटा है, सांझी कला है, कांवड़ कला है, मांडना, गोदना, इस प्रकार के हमने लोक कला जो हमारी फोक आर्ट है इसको हमने इस किताब में चित्रित करने का मैं चित्र आपको प्रस्तुत किया था कि आपको रटने में रटना न पड़े, केवल समझकर आप उत्तर दे सके। इसी तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट्स को भी हमने बड़े जबरदस्त तरीके से उकेरा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कार्यरत होने के नाते हैंडीक्राफ्ट्स पे हमने फोकस किया है। कपड़े पर हस्तशिल्प, लकड़ी पर हस्तशिल्प, पत्थर, मिट्टी, धातु, लाख, हाथी, मुनव्वत कला, हस्तशिल्प उत्पादों को जो जीआई टैग मिला, इन सभी आयामों पर हमने चर्चाएं की है साथियों। साहित्य कला में जो हमारा है, साहित्य कला में हमने कोशिश की, आजकल के जो सवाल पूछे जा रहे हैं साहित्य कला पे, बड़े जबरदस्त तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को हमने इसमें रेखांकित किया है। साहित्य का विभाजन, कालक्रम, विषय सामग्री, गद्य और पद्य के रूप में किया हमने। ऐतिहासिक गद्य साहित्य के रूप में वर्णन किया है। कलात्मक, वैज्ञानिक, प्रकीर्णन, आधुनिक और काव्य शैलियाँ, डिंगल, पिंगल, बोलियाँ, सभी आयामों को हमने किया। साथ ही जो केंद्र है राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोली के, उन केंद्रों के भी बारे में हमने इसमें बताया है। ये हमारे 6 अध्याय हैं हमारे मूर्त कला के। मूर्त का मतलब जो दिखाई देती हो, जो हमें विजिबल रूप में हो, चाहे स्थापत्य कला के रूप में हो, चाहे चित्रकला के रूप में हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में हो, चाहे लोक कला के रूप में हो, चाहे हस्तशिल्प कला के रूप में हो, इन कलाओं को हमने इसमें रखा है। फिर अमूर्त कला है जो इनविजिबल आर्ट्स हैं। इनविजिबल आर्ट्स जो दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है, तो हमारी अमूर्त कलाओं में कौन कौन से हैं? हमने लोकगीतों को रखा है। लोकगीतों के बारे में हमने अलग अलग आयामों से रखा है। लोग लोकगीतों को रटते हैं, हमने इसमें रटने का प्रयास न करा करके कुछ लोकगीतों का भी मतलब बेसिकली बेसिक्स चीज बताकर उस लोकगीत का बताया है। जैसे मोरिया है तो मोरिया के बारे में बताया कि मोरिया आछू बोलियो रे ढलती रात में। इस तरीके के हमने उसमें कुछ टेर लगाई है, टेर लगाकर इसको हमने प्रस्तुत किया है। लोक कला के में लोकगीत आ गया आपका। लोकगीत के बाद में लोक कथाएं, लोकोक्तियों और पहलुओं से जुड़े हुए आजकल काफी जबरदस्त सवाल आते हैं। इसमें हमने लोक गाथा, वीरत्व, प्रेम प्रधान, पौराणिक, भक्तिपरक, इन लोक कथाओं के बारे में उल्लेख किया है। उसके बारे में जो राजस्थानी साहित्य है उसको समेटने का हमने प्रयास किया है। लोक नाट्य में हमने जो फोक ड्रामा है, इस ड्रामा में हमने ख्याल के बारे में, 4-5 ख्याल है उनके बारे में बताया। 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य के साथ में जो नाट्य किया जाता है, कठपुतली, गौरी, ये सारी बातों को हमने बताया है। भंवरी मतलब गौरी, रम्मत, नौटंकी, भवई, इस सब नाटकों को हमने इसमें सुमिलित किया है। साथ में जो हमारे थिएटर हैं राज्य के, उनको भी हमने इसमें प्रस्तुत किया है। जो नाट्य प्रदर्शित करने वाली जातियों को भी स्पेसिफिक बताया। आजकल के सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। लोकवाद्य में हमने इंस्ट्रूमेंट्स में, फोक इंस्ट्रूमेंट्स में हमने तत्व, अवनद, सुशीर, घनवाद्य चित्र के साथ में प्रस्तुत किए हैं और उनका एक सारणी भी हमने बताया था कि आपको दिक्कत न आए। साथ में लोक नृत्य में हमने क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, सामाजिक धार्मिक नृत्यों के बारे में हमने बताया है और इस आधार पर हमने बात की है। इसमें हमें अमूर्त कला में, जैसे मूर्त कला की बात की, ऐसे अमूर्त कला में हमने लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत और लोकवाद्यों के रूप में हमने इसमें बताया। लोक कथाएं, लोकोक्तियां, मुहावरे भी इसमें हमने प्रदर्शित किए हैं साथियों। इसके अलावा राज्य की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमें बनाए रखती है, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति को हमने बिल्कुल बड़े सहज ढंग से प्रदर्शित किया है। सबसे पहले हमारे मेले और त्योहार है, फेयर एंड फेस्टिवल्स को हमने बड़े माहों के आधार पर बात की है। हमने हिंदू मेलों की बात की है, हमने त्योहारों की बात की है, हमने इसके अलावा हमने मुसलमानों के त्यौहार है, सिख धर्म के त्यौहार है, सिंधियों के त्यौहार है, ईसाई धर्म के त्यौहार हैं, इनके बारे में भी हमने इसमें चर्चाएं की है। साथ में प्रमुख धर्म और संप्रदाय बताए हैं हमने। धर्म और संप्रदायों में हमने जो हमारे राजस्थान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इनमें क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, इन चीज़ों को बताया है। साथ ही इनके जो संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के संप्रदाय हों, चाहे वो आपके मुस्लिम धर्म के संप्रदाय हों, इन सबको हमने हमारी किताब में उकेरने का प्रयास किया है। साथ में लोक देवता और लोक संत जो हमारे हैं, तो उसमें प्रमुख लोक देवताओं को
क्रम वाइज हमने तय किया है कि आपको क्रम बद्ध तरीके से याद हो। लोक संतों के बारे में बात की हमने, लोक देवियों के बारे में बात की है, हमने सूफी संतों के बारे में इसमें चर्चा की है। इससे आप पता लगा सकते हो कि सभी आयामों को हमने उकेरने का प्रयास किया है और क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से उकेरने का प्रयास किया है। साथ में हमारे वेशभूषा, आभूषण, रहन सहन और खान पान के बारे में भी हमने बताया है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है। इसमें महिलाओं के, पुरुषों के परिधान बताए हैं, आभूषण बताए हैं, पुरुषों के, बच्चों के, महिलाओं के आभूषणों को हमने बताया है। राजस्थानी खान पान कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में आती है। साथियों, आपने संस्कृति के अध्यायों में आपने पढ़ा होगा, मेले और त्योहारों को हमने व्यवस्थित किया है। हमने लोक संत, लोक देवियों के बारे में बताया, धर्म संप्रदाय के बारे में बताया, आभूषण, पहनावा, परिधान, संस्कृति के बारे में बताया है। इसी तरीके से हमारी परंपरा और विरासत है जिसको हमें सहेज करके रखना है। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको बनाए रखना है, जो गलत है, वो कुप्रथाएं हो चुकी है, उनको नष्ट करने का प्रयास करना है। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया है, तो हमारे संस्कार हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, हमारे रीति रिवाज, विवाह, मृत्यु और जन्म के संस्कारों को हमने सही ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ में जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं, प्रथाओं में बाल विवाह, अनमेल विवाह, डाकन प्रथा जो आज प्रचलन में है, कोई किसी पर कानूनी रूप से रोक लगा दी है, कब लगा दी है, सब चीज़ों को हमने बताया है। साथ ही जनजातीय प्रथाओं, परंपराओं को भी हमने इसमें अलग से एक टॉपिक में दिया है, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं। प्रमुख विरासत स्थल, इसके बाद में सांस्कृतिक व्यक्तित्व, प्रमुख विरासत स्थलों को, यूनेस्को की धरोहर सूची को, सांस्कृतिक व्यक्तित्व जो 2024 तक पद्मश्री मिल चुके हैं उनको भी हमने इसमें उकेरने का प्रयास किया है। बेसिकली परंपरा और विरासत इकाई में हमने रीति रिवाज, प्रथाएं, जनजातीय रीतियां और आपके सांस्कृतिक व्यक्तित्व और पर्यटन सर्किटों के बारे में हमने इसमें बताया है। साथ में आप तालिका स्पेशल बॉक्स मानचित्र को आप देख सकते हैं, कौन कौन से चित्र हमने इसमें दिए हैं। इस तरीके से आपको ये स्पेशल बॉक्स चित्र वगैरह आपको 166 हो गए, आपके 234 के बाद में हमने 278 तालिकाओं, चित्रों, स्पेशल बॉक्सों के रूप में हमने दिया है। परिशिष्ट 2 में हमने भाषा, बोली और संस्कृति से संबंध शब्दावली दी है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, उनके अर्थ बताए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कैसे करें, RSRTS में जो लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने बताया है। मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें और किस प्रकार के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं वो आए हैं, हमने कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ लिए हैं, ये सब चीज़ों को बताया है। ये हमारा पहला इकाई का एक मजमून आप देख लीजिएगा। जब आप बाजार से किताब लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किताबें कितनी अच्छी है आपके लिए, और ऐसे प्रश्नों का आप प्रामाणिक और मानक आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्नों को हमने इसमें डाला है, अच्छे प्रश्नों को इसमें डाला है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये किताबें यदि आप लाते हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को हमने इसमें उकेरने का प्रयास किया है। ये किताब आप लेकर आए तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा और इस किताब के रिव्यू के बारे में बताइएगा, ताकि आगामी अध्यायों में, आगामी संस्करणों में और हम बेहतर कर सकें। धन्यवाद आपको।